So, good afternoon, dear students. Greetings from IGNOU Regional Center, Delhi 3. You are on Facebook Live in this centralized induction meeting. We have with us our senior regional director, but he will join after 4 o'clock as he is busy in some other meeting. And we also have with us Mr. Brijesh Kumar Singh, Assistant Coordinator, Regional RCSC 38039. I will invite him for some issues, for speaking on some issues related to practical and project and some other aspects who are related to the students who are pursuing different programs, annual mode programs. So for the basic purpose of this meeting, as you know, is to make you aware that whatever program you are pursuing, you should know that IGNOU is offering a wide range of programs, need based programs, और हम जो भी प्रोग्राम ऑफर करते हैं वो नीड बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली, और एडमिशन लेते ही इंडक्शन मीटिंग के द्वारा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से आप IGNOU के प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स जिनमें भी आपने एडमिशन लिया है, किस तरह से आप आसानी के साथ परसू कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके लिए जो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस है वो किस लेवल पे आपको मिलती है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं इस मीटिंग में। तो ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे जो भी लर्नर्स, जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं, और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो हमारी बातों को गौर से सुने, क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स है बेसिकली इंफॉर्मेशन का, हम ये इंसिस्ट करते हैं कि आप प्राइमरी सोर्स का इस्तेमाल करें। IGNOU के बारे में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं वेबसाइट्स पे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे, जो प्राइमरी सोर्स नहीं है, जो ऑफिशियल नहीं है, तो उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन ना लें आप। IGNOU की जो मेन वेबसाइट है या IGNOU के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, IGNOU की जो ऑफिशियल मेल आईडीज़ हैं, उनका आप इस्तेमाल करें और किसी और सोर्स का इस्तेमाल ना करें। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि PPT के माध्यम से आपको इसके बारे में अवगत कराऊं। तो मैं अपना PPT विद इन फ्यू सेकेंड्स स्टार्ट करता हूं। उसके बाद ब्रिजेश जी आपको इनवाइट करूंगा। थैंक यू सर। जी, ये विजिबल है PPT मेरी? यस सर, बिल्कुल विजिबल है। फुल स्क्रीन मोड में आ गई है शायद, आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन मोड में? यस, बिल्कुल जी। सो दिस इंडक्शन मीटिंग इज फॉर दिस सेशन जुलाई 2025 सेशन। बेसिकली IGNOU में जो एडमिशन्स होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि IGNOU का एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन दोनों ही साथ चलते हैं। कुछ डेट्स में फ़र्क हो सकता है स्टार्टिंग डेट में, जैसा कि जो जनवरी सेशन 2026 का री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी फ्रेश एडमिशन जो है जनवरी 2026 का अभी स्टार्ट होना बाकी है। तो लेकिन मोड ऑलमोस्ट वही है और सेशन वही है, जुलाई सेशन और जनवरी सेशन। IGNOU की जो मेन वेबसाइट है उसका नाम है, उसका डोमेन है www.ignou.ac.in। इसके अलावा अगर कोई भी आपको दूसरी वेबसाइट मिलती है तो वो ऑफिशियल नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो IGNOU की रीजनल सेंटर्स हैं उनकी अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं, तो उन पे आप भरोसा कर सकते हैं। जो रीजनल सेंटर की वेबसाइट्स हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, और इसके लिए जो डोमेन दिया गया है वो ignou.ac.in का डोमेन है। तो ये फर्स्ट पेज है IGNOU की वेबसाइट का, और उसको सर्च करने के लिए आप गूगल में से भी सर्च कर सकते हैं ignou.ac.in, या सिर्फ IGNOU अगर आप लिखेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। दूसरे, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की अपनी वेबसाइट है,
और इसी तरह से हर रीजनल सेंटर की अपनी वेबसाइट है, इसको भी आप सर्च कर सकते हैं। रीजनल सेंटर जैसे दिल्ली 3 है तो आप गूगल में आप जाएंगे और दिल्ली 3 टाइप करेंगे तो पहली जो वेबसाइट आएगी वो यही आएगी। तो ये जो जर्नी है आपकी फ्रॉम एडमिशन टू कन्वोकेशन, इसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे यहाँ पर। जैसा आपने फ्रेश एडमिशन लिया, फ्रेश एडमिशन के बाद जो है जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है वो इंडक्शन मीटिंग की होती है। और इस इंडक्शन मीटिंग में हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे, इग्नू के सिस्टम के बारे में बताएंगे, और जो काउंसलिंग क्लासेस होती हैं आपकी वो कहाँ पर कैसे होती हैं उसके बारे में आपको जानकारी कैसे मिलेगी इसके बारे में बताएंगे। असाइनमेंट्स, एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट, मार्कशीट और फाइनली डिग्री के बारे में आपको हम अवगत कराएंगे। तो अभी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बहुत ही गौर से आप जो है हमारी बातों को सुनें और हमारी प्रेजेंटेशन को देखें। ऑनलाइन जो एडमिशन पोर्टल है जिससे आपने एडमिशन लिया है, इस समर्थ पोर्टल है बेसिकली, और अभी जुलाई 2025 का जो एडमिशन साइकिल है वो खत्म हो चुका है, क्लोज हो चुका है। जब आप इसके थ्रू लॉगिन करेंगे ना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके, तो इसमें आपको आपका आई कार्ड भी आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं अपना। ये आई कार्ड जो है डाउनलोड, इग्नू आई कार्ड जब डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का आई कार्ड आपको मिलेगा। जहाँ तक स्टडी मटेरियल की बात है तो स्टडी मटेरियल भी आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इग्नू की जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, उसमें सबसे नीचे जब आप खोलेंगे तो सबसे नीचे डिफरेंट लिंक्स आपको मिलेंगे। स्टूडेंट सर्विसेज का जो लिंक है उसके नीचे स्टडी मटेरियल स्टेटस, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्टडी मटेरियल स्टेटस। यहाँ पर आप जा करके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपको स्टडी मटेरियल आपको भेजा गया है, डिस्पैच हुआ है, और डिस्पैच हुआ है तो आपका स्पीड पोस्ट नंबर क्या है उसके बारे में जान सकते हैं। ये इस तरह की वेबसाइट पे जो पेज है इस तरह का आपके सामने खुल के आएगा, और यहाँ अपने सेशन का जैसे यहाँ 2 जुलाई 2025 का सेशन मेंशन है स्टेटस में, तो यहाँ पे लिंक क्लिक करने के बाद आप अपने बारे में, अपने स्टडी मटेरियल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे प्लीज़ मेंशन योर रोल नंबर हियर, जब आप मेंशन करेंगे तो आपकी डिटेल्स, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर के बाद कोर्स, मीडियम, बारकोड जो है वो है जो स्पीड पोस्ट नंबर है आपका। उस पर अगर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी में 0 लिखा है, इसका मतलब अभी डिस्पैच नहीं किया गया है, और अगर आपको कोई डेट दी हुई है नीचे तो इसका मतलब डिस्पैच हो चुका है और स्पीड पोस्ट नंबर भी दिया है। तो आप वो अपने पोर्टल से, स्पीड पोस्ट ऑफिस के पोर्टल से इसको ट्रैक कर सकते हैं। और आगे रिमार्क्स में अगर लिखा है हेडक्वार्टर लेबर, इसका मतलब इग्नू के हेडक्वार्टर से आपको भेजा गया है। अगर हेडक्वार्टर की जगह अगर किसी आरसी का नाम दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको आरसी से वो स्टडी मटेरियल भेजा गया है। अगर आपको ग्रीवेंस कोई है स्टडी मटेरियल से रिगार्डिंग, तो डायरेक्टली आप रजिस्ट्रार mpdd@ignu.ac.in पर या फिर mpdd@ignu.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं। साथ में ये टेलीफोन नंबर्स हैं MPDD के, यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ईमेल लिखें आप तो अपना रोल नंबर, अपना इनरोलमेंट नंबर और अपना प्रोग्राम ज़रूर लिखें, और साथ ही साथ अपने कोर्स लिखें जिनके आपको स्टडी मटेरियल प्राप्त नहीं हुए हैं। तो क्लियरली आप मेंशन करें अपनी डिटेल्स और फिर आप ईमेल करें। इग्नू ई कंटेंट के नाम से इग्नू का एक ऐप भी है, गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली आप जो है उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। इग्नू स्टूडेंट ऐप जो है के नाम से भी एक ऐप है, वहाँ से भी आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। जो मेन सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल वो है वो ई ज्ञान कोश का पोर्टल है, egyankosh.ac.in। यहाँ पर जाकर के आप अपना स्टडी मटेरियल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना प्रोग्राम गाइड और उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनुअल, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रोग्राम गाइड आप ज़रूर डाउनलोड करें ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है इस प्रोग्राम के बारे में जिसमें आपने एडमिशन लिया है उसकी सारी जानकारी आपको प्रोग्राम गाइड में मिलेगी। इसी तरह से आपके प्रोग्राम में अगर कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट मैनुअल जो है उसको भी डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के लिए आप जो है ये यहाँ पे ये मेन पेज है वेबसाइट की,
आप सर्च कर सकते हैं। ये सर्च यहाँ पे जो सर्च का बटन दिया हुआ है यहाँ पे अपना वो कोर्स कोड टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन दूसरे पेज में आ जाएगी। हाउ टू चेक एडमिशन डिटेल्स, जो इग्नू की मेन वेबसाइट है ignou.ac.in। सबसे पहले आप यहाँ पर इग्नू स्टूडेंट सर्विसेज में यहाँ पर जाएंगे और फिर उसके बाद जो है आप जो दूसरा पेज आएगा वो है रजिस्ट्रेशन स्टेटस। ये जो चेक योर रजिस्ट्रेशन स्टेटस यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आप अपना इंटर करेंगे इनरोलमेंट नंबर और इंटर करेंगे आप प्रोग्राम कोड और फिर ये कैप्चा आप डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो ओपन हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है MCA न्यू के स्टूडेंट्स का, तो ये सारी डिटेल्स जो है रजिस्ट्रेशन डिटेल, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपकी। रोल नंबर है यहाँ पे, प्रोग्राम है, मीडियम है, किस मीडियम में है यहाँ पे मेंशन है, और साथ ही साथ आपका एडमिशन ईयर यहाँ पे मेंशन है, एडमिशन वैलिड अप टू, कब तक आपका एडमिशन वैलिड है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इग्नू में क्योंकि ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड है तो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम होता है और मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम होता है। तो मिनिमम ड्यूरेशन जैसे आपने BA में एडमिशन लिया तो 3 इयर्स का सब जगह होता है, चाहे रेगुलर मोड हो चाहे डिस्टेंस हो, लेकिन जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 6 इयर्स का हो जाता है। इसी तरह से मास्टर डिग्री है 2 साल के मिनिमम प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम ड्यूरेशन होता है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करें तो 6 साल 5 साल हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है यहाँ पे ये दिया होता है कि कब तक आपका प्रोग्राम वैलिड है, तो इसको ध्यान से देखें और उसके अंदर ही आपको सारे कोर्स जो हैं जो यहाँ पे मेंशन है रजिस्ट्रेशन में उसको कंप्लीट करने होते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका करंट एड्रेस, आपका रीजनल सेंटर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी यहाँ पे सारी चीज़ें आप चेक कर लें। अगर कोई मिस्टेक है तो आप अपने स्टडी सेंटर पर या अपने रीजनल सेंटर पर कांटेक्ट करें, एक एप्लीकेशन दे करके या ईमेल करके आप इसको दुरुस्त करवा सकते हैं। इग्नू रीजनल सेंटर की वेबसाइट विजिट करने के लिए आप इग्नू गूगल पेज पे जाकर के आप RC-3 टाइप करेंगे तो फर्स्ट जो लिंक आएगा वो रीजनल RC-3.ignou.ac.in का आएगा और इससे आप जो डिफरेंट जो अपडेट्स हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। ये है होम पेज इसका इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 3 वेबसाइट का। इसी तरह से ये जो अनाउंसमेंट्स हैं ये नीचे दिए गए हैं, अनाउंसमेंट्स और न्यूज़ एंड इवेंट्स। सोशल मीडिया पेज भी हैं इग्नू के, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक पेज, इग्नू का फेसबुक पेज, और ये जो मीटिंग हो रही है आपकी इंडक्शन मीटिंग, ये फेसबुक लाइव पर आप देख रहे हैं। facebook.com यहाँ पे ये इग्नू RC दिल्ली 3 का पेज दिखाया गया है और twitter.com official इग्नू, जो ट्विटर जो आप एक्स हो गया है x.com, उस पर भी जा करके आप इग्नू के बारे में, इग्नू रीजनल सेंटर के बारे में, इग्नू के बारे में डिफरेंट अपडेट्स ले सकते हैं। इसी तरह से आप जो है ज्ञान दर्शन टीवी है हमारी जो है ज्ञान दर्शन ignou.online.ac.in ज्ञान दर्शन, इस पे आप यूट्यूब पे जा करके आप जो है ज्ञान दर्शन टीवी पे डिफरेंट प्रोग्राम के, डिफरेंट कोर्स कोड के जो लाइव प्रोग्राम्स भी आते रहते हैं। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो आपके सब्जेक्ट्स के बारे में अलग अलग दिनों में डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं और आपको एक तरह से काउंसलिंग क्लासेस की जो आपको आपकी ज़रूरत है वो भी आपकी इससे पूरी होती है। तो आप इसको भी बराबर इसको अटेंड करते रहें। ये है यूट्यूब चैनल इग्नू का, ई ज्ञान कोश इग्नू। हाउ टू डाउनलोड असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। अब इसके बाद जो है सबसे पहला जो मरहला होता है आपका वो है असाइनमेंट्स का। आप असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं इग्नू की वेबसाइट से, मेन वेबसाइट से। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में जाएंगे और फिर जो है जो लिंक है आपका ये डाउनलोड का लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपका जो ओपन होके आएगा करंट असाइनमेंट्स पोर्टल। आपको करंट असाइनमेंट्स पोर्टल में जाकर के अपना असाइनमेंट देखना है, असाइनमेंट क्वेश्चंस देखने हैं। अगर आप यहाँ पर सर्च में जाकर के अपना कोर्स कोड यहाँ पे टाइप करेंगे कोर्स कोड, तो फिर आपके कोर्स कोड का जो असाइनमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और जब आपको असाइनमेंट लिखना है, असाइनमेंट लिखने के लिए सबसे पहले आप उसको प्रिंट लेंगे असाइनमेंट क्वेश्चंस को और आपके आंसर्स के साथ उसको अटैच करेंगे
और फिर उसको सबमिट करेंगे। कवर पेज ऑफ असाइनमेंट का जो कवर पेज है वो किस तरह से बनेगा, आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इग्नू आरसी की वेबसाइट पर भी ये दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी है कि सारी इन्फॉर्मेशन, नेम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, नेम ऑफ द स्टडी सेंटर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सभी आप इसमें लिखें और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस नीचे दिए हुए हैं उनको भी आप पढ़ें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि असाइनमेंट बेसिकली है क्या और ये क्यों ज़रूरी है। आप असाइनमेंट के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ कलेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम योर कोर्स, जो भी आपका कोर्स कोड है। एक तो प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, डिफरेंट कोर्स कोड्स होते हैं और सबके अपने असाइनमेंट्स होते हैं। You should prepare the answers and should submit at your study center as per schedule mentioned at each assignment question sheet. Assignments can be downloaded from IGNOU website. Assignment is a compulsory component for successful completion of any program. जो इसका एवल्यूशन पैटर्न है बेसिकली देखिए, जो थ्योरी एग्जाम होता है वो 70% वेटेज रखता है और जो असाइनमेंट का वेटेज है वो 30% है। हाउ शुड द असाइनमेंट्स बी प्रिपेयर्ड? किसी भी A4 साइज का पेपर लेकर के आप उस पर अपने असाइनमेंट्स लिख सकते हैं। ये ध्यान रहे कि आप एक मार्जिन लेफ्ट साइड में एक मार्जिन या बोथ राइट और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में मार्जिन जो है छोड़ के अपने आंसर्स लिखें, ताकि जो एवेल्यूएटर होता है उसमें उसको अगर कुछ कमेंट्स लिखना हो तो उसमें वो लिख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स आप जो है असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है उसको हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहते हैं, SLM। SLM इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली इग्नू का स्टडी मटेरियल ही आपके लिए टीचर का काम करता है। उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इस तरह से इसका कंटेंट तैयार किया गया है जैसे टीचर आपसे बात कर रहा हो, तो इसीलिए सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स इसको कहते हैं। और एकेडमिक काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं आप असाइनमेंट की प्रिपरेशन में। असाइनमेंट शीट्स, हाउ शुड द असाइनमेंट्स बी प्रिपेयर्ड? एज पर शेड्यूल क्या है? सेशन ऑफ एडमिशन, आपने जैसे जुलाई में एडमिशन लिया, जुलाई 25 में, तो आप नेक्स्ट ईयर मार्च में आप अपने फर्स्ट ईयर की असाइनमेंट सबमिट करेंगे। अगर आपका डिप्लोमा है तो तब भी आपको जो है मार्च में असाइनमेंट सबमिट करना है। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो आप उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आता है, वेबसाइट्स पर आप देख सकते हैं उसको। वो उसी टाइम जब मार्च के टाइम में आप देख सकते हैं कि कोई एक्सटेंशन की डेट आई है कि नहीं आई है। इसी तरह से अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो फिर जो है सितंबर में आपको एडमिशन जमा करना है। हाउ टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म। अब उसके बाद जो है जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की बारी आती है तो देखिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपनी असाइनमेंट आप सबमिट करें और फिर उसके बाद अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरें। अगर आपके जो है एनुअल मोड के कोर्सेज में ऐसे हैं जो सेकेंड ईयर में भी आपको जाना है, थर्ड ईयर में भी जाना है आपको, तो हर साल आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो री रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भी आपको भरने होते हैं साथ साथ। यानी सेकेंड ईयर में जब जाएंगे आप तो टाइम से आप सेकेंड ईयर का आप री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरें, चाहे आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया हो या नहीं किया हो, आपको सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको जो भरना होता है ऑनलाइन। इसी तरह से एग्जामिनेशन फॉर्म है, एग्जामिनेशन फॉर्म भी आपको टाइम से फिल करना होता है। इसको फिल करने के लिए आप इग्नू की वेबसाइट पर ही जाएंगे और उसमें जो एग्जामिनेशन फॉर्म का जो लिंक है उसके थ्रू आप समर्थ पोर्टल का लिंक आता है, उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड आप डालेंगे, फिर आप उसको एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर पाएंगे। और जो हॉल टिकट आपको मिलता है बेसिकली वो भी ignou.ac.in पर ही मिलेगा आपको। और एग्जामिनेशन शुरू होने से कम 10 दिन पहले आपको ये हॉल टिकट इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप इग्नू की वेबसाइट पे ही जाकर के आप डाउनलोड्स के अंदर आप डाउनलोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बिफोर दिसंबर 2024, यहाँ पे जो लिंक दिया है, डिफरेंट लिंक्स हैं यहाँ पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये जो है
फ्रॉम दिसंबर 24 या बिफोर दिसंबर 24 दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप ये इग्नू का जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का उसको देख करके आप अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। ये पेज आएगा इस तरह से और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है उसके बाद आप रिज़ल्ट्स के अंदर जाएंगे इग्नू की वेबसाइट पर, यहाँ पर ये रिज़ल्ट का लिंक है और इसके बाद फिर आप रिज़ल्ट टर्म एंड रिज़ल्ट जो है यहाँ इस पर क्लिक करके आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसी तरह से ग्रेड कार्ड, आपको ऑनलाइन ग्रेड कार्ड चेक करना है तो यहाँ से अपना ग्रेड कार्ड भी चेक कर सकते हैं आप। ये ग्रेड कार्ड आपको सैंपल के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए असाइनमेंट जो आपके अपडेट होते हैं इग्नू ग्रेड कार्ड में, वो पहला जो कॉलम होता है असाइनमेंट का, यहाँ पे ये दर्शाता है। तो ये चेक कर लें कि आपके असाइनमेंट के सारे नंबर लगे हुए हैं कि नहीं। जब भी असाइनमेंट जमा करने के बाद उसमें थोड़ा वक्त लगता है असाइनमेंट, क्योंकि जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है थोड़ा उसमें टाइम लगता है। तो आप जो है असाइनमेंट जमा करने के 2 महीने के बाद आप चेक करना शुरू करें, या डेट ख़त्म होने के बाद, जो असाइनमेंट सबमिट करने की जब डेट ख़त्म होती है उसके 1-2 महीने के बाद आप चेक करना शुरू करें, तो फिर आपको यहाँ पे ग्रेड्स आपको मिलेंगे। और उसके बाद टर्म एंड थ्योरी जो है, इसके बाद टर्म एंड थ्योरी जो है यहाँ पे इसका एग्ज़ाम देने के 45 डेज़ के अंदर आपका रिजल्ट आता है और टर्म एंड थ्योरी का जो रिजल्ट आता है वो आपके फिर ग्रेड कार्ड में अपडेट होता है यहाँ पर। और फिर दोनों का जो नंबर है, ये जो वेटेज है उसको उसके हिसाब से यहाँ अपडेट होता है। तो उस वेटेज के हिसाब से जो अपडेट होता है उसके बाद अगर आपका ये कंप्लीट हो गया तो यहाँ स्टेटस में इसको कंप्लीट शो दिखाता है, कंप्लीटेड। अगर आप किसी एक में आपका बैकलॉग है, आप फेल हो गए हैं, तो फिर नॉट कंप्लीटेड शो होता है यहाँ पर। तो ये ध्यान रहे आपका कि जो है आपका स्टेटस कंप्लीटेड है या नॉट कंप्लीटेड है, इसको आप अपने ग्रेड कार्ड में चेक कर सकते हैं। इग्नू का जो एवैल्यूएशन सिस्टम है बेसिकली ये अनलाइक कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़, ये यूनिवर्सिटी हैज़ ए मल्टी टियर सिस्टम ऑफ एवैल्यूएशन, जिसमें सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स जो हैं उसमें सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस हैं और कॉन्टिन्यूस एवैल्यूएशन है मेनली थ्रू असाइनमेंट्स, जो जिसको हम टीएमए बोलते हैं, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट्स। कुछ प्रैक्टिकल और ट्यूटोरियल भी होते हैं, वो भी उसका भी ध्यान रखें कि आपके अगर ट्यूटोरियल मार्क्स अगर आपने उसके असाइनमेंट्स नहीं जमा किए हैं तो फिर आप का वो ग्रेड कार्ड कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई और प्रैक्टिकल है आपके उसमें तो उसको भी देखें। प्रैक्टिकल अटेंड करना ज़रूरी होता है, तो उसके बाद ही आपके प्रैक्टिकल क्लास होती है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिर आपके जो मार्क्स हैं वो ग्रेड कार्ड में अपडेट होते हैं। प्रोजेक्ट वर्क अगर कोई है तो उसको भी कंप्लीट करना ज़रूरी है। जो एवैल्यूएशन सिस्टम है इसमें फर्स्ट डिवीज़न विद डिस्टिंक्शन, यहाँ पे ये टेबल दिखाता है आपको कि 80% और उसके ऊपर जो है अगर आपके मार्क्स आते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न। लेटर ग्रेड में अगर देखें तो ए ग्रेड, और ग्रेड पॉइंट में 5, इसको हम एक्सीलेंट में काउंट करते हैं। और फर्स्ट डिवीज़न में ही 60 to 79.9%, जिसमें ग्रेड जो होता है उसमें बी, लेटर बी, और ग्रेड पॉइंट होता है 4। तो ये टेबल आपके प्रोस्पेक्टस में भी दिया हुआ है, आप वहाँ प्रोस्पेक्टस में भी आप इसको देख सकते हैं, और आपके प्रोग्राम गाइड जो है वहाँ भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। री इवेल्युएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने मार्किंग सिस्टम जो इग्नू का है, अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा किया और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आप जो है री इवेल्युएशन भी करा सकते हैं। री इवेल्युएशन के लिए आपको इग्नू की वेबसाइट से ही अप्लाई करना होगा। ये लिंक है इग्नू की वेबसाइट पर, री इवेल्युएशन एंड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, ये पेज है री इवेल्युएशन का। और एग्जिस्टिंग टाइम पीरियड, ये अभी एक नोटिफिकेशन आया था 6 अप्रैल 2023 को, जो नोटिफिकेशन आया उसके हिसाब से जो रिवाइज टाइम पीरियड है, विद इन 40 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं रीवैल्यूएशन के लिए तो आपको डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का जो वेबसाइट पर दिया हुआ है किस डेट में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके 40 डेज के अंदर आपको रीवैल्यूएशन कराना होगा। इसी तरह से अगर आप फोटोकॉपी मंगाना चाहते हैं तो रिजल्ट डिक्लेरेशन के 30 दिनों के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप अपने मीडियम को चेंज करना चाहते हैं, प्रोग्राम मीडियम को चेंज करना चाहते हैं, तो उसकी भी डिटेल्स आपके प्रोस्पेक्टस में हैं, उसमें क्या फीस लगेगी उसकी डिटेल्स मेंशन हैं। और
तो अगर आप जो है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करना चाहते हैं तो पे कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि ऑनलाइन जो है आप उसको फीस अपना जो है इग्नू की वेबसाइट पर जो ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन है वहाँ से भी आप पे कर सकते हैं। इसी तरह से चेंज ऑफ इलेक्टिव और चेंज ऑफ कोर्स का भी ऑप्शन दिया गया है प्रोस्पेक्टस में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसकी पेमेंट भी आप ऑनलाइन जो इग्नू की पेमेंट का जो ऑप्शन है लिंक पे इग्नू की वेबसाइट पे, वहाँ से भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं और उसकी स्लिप जो है आप लगा करके साथ में एप्लीकेशन के साथ आप रीजनल सेंटर में जमा कर सकते हैं। चेंज एंड करेक्शन ऑफ एड्रेस स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर, अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, कोई आप स्टडी सेंटर चेंज करना चाहते हैं, रीजनल सेंटर चेंज करना चाहते हैं, तो इग्नू के पास बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम है। आपको आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं और इसके लिए सिंपली आपको इसके लिए कोई फीस नहीं है। स्टडी सेंटर चेंज करने के लिए कोई फीस नहीं है, रीजनल सेंटर चेंज करने के लिए कोई फीस नहीं है। सिंपली आप अपना जो न्यू लोकेशन है उसका जो एड्रेस है वो आपको मेंशन करना होगा, कौन सी आरसी में जाना चाहते हैं, कौन सा स्टडी लेना चाहते हैं, वो आपको एप्लीकेशन आप तो रीजनल सेंटर पे जमा करा सकते हैं या फिर ईमेल करके आप दरख्वास्त दे सकते हैं। जहाँ तक इग्नू के प्रोग्राम्स जो हैं उनके रिकग्निशन की बात है, तो इसके बारे में जो है इग्नू की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। इग्नू के प्रोस्पेक्टस में भी कि यूजीसी ने सभी कोर्सेज को मान्यता दे रखी है। डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज से इग्नू की जो डिग्रीज हैं वो वेल रिकग्नाइज्ड हैं, तो इसके बारे में आपको किसी तरह की कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। इग्नू में बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन है, तकरीबन 50 के आसपास प्रोग्राम ऐसे हैं जो पूरे के पूरे ऑनलाइन प्रोग्राम्स चल रहे हैं और ये सारे प्रोग्राम्स जो है एलएमएस पे चलते हैं। तो एलएमएस का आपको लॉगिन और आईडी और पासवर्ड दिया जाता है और उसके थ्रू फिर ऑनलाइन प्रोग्राम में आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं एलएमएस पे ही, और फिर एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात है तो एग्जामिनेशन आपको एग्जाम सेंटर पर जाकर के देना पड़ता है, लेकिन अगर आपको असाइनमेंट जमा करना है तो एलएमएस पे ही ये आपको हो जाता है। सक्सेस कीज, देखिए बहुत सारी बातें इम्पोर्टेंट हैं आपकी सक्सेस के लिए, आप प्रोग्राम में आपको कामयाबी के लिए। तो सबसे पहले तो ये कि अपना असाइनमेंट जो है वो टाइम से आप कीजिए, एग्जामिनेशन आप टाइम से दीजिए, रजिस्ट्रेशन जो है आप टाइम से करवाइए, और इंफॉर्मेशन ऑफ एडमिशन के बाद स्टूडेंट शुड अटेंड द इंडक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इग्नू स्टडी सेंटर, अटेंड एप्लीकेबल थ्योरी प्रैक्टिकल क्लासेस कंडक्ट, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इग्नू की आप टाइमली उसको कीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली आप उसको कर पाएंगे। और इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है उसकी हेल्प से, काउंसलिंग क्लासेस की हेल्प से आप असाइनमेंट तैयार कीजिए, एकेडमिक काउंसलर्स से टच में रहिए, और असाइनमेंट सबमिट करने के बाद अपने स्टडी सेंटर पर आप क्लासेस भी आप जो शेड्यूल मिलता है आपको वहाँ आप उस क्लासेस कीजिए, और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको फिल कीजिए शेड्यूल पे ही, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आप जो है टाइमली, अगर आपका एनुअल मोड में प्रोग्राम है और सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आपका प्रोग्राम रन करता है तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए टाइमली। और स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर पर आप अपने जो ईमेल्स वगैरह हैं वो आप भेजते रहिए। डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स हैं आपके जो स्टडी सेंटर पर और रीजनल सेंटर पर या इग्नू हेडक्वार्टर पर, उनसे आप जो है ईमेल के द्वारा घर बैठे आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उनसे पूछ सकते हैं, कोई ग्रीवांस है आपकी तो इग्नू का एक पोर्टल आईग्राम है, वहाँ पे अपने ग्रीवांसेस डाल सकते हैं। तो इग्नू ने हर तरह की फैसिलिटी आपको दे रखी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम है, अपनी रफ्तार से आप आगे बढ़ सकते हैं। और इग्नू की जो मेन वेबसाइट है या रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट है उसी से आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, किसी और सेकेंडरी या दूसरे किसी सोर्स से आप इन्फॉर्मेशन मत लीजिए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी आप ज़रूर डाउनलोड करके रखिए और देखिए, जब भी आपको एग्जाम देना हो उससे पहले वो पैटर्न इग्नू का वो देखिए, और इग्नू के जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं उनको भी, ऑफिशियल सोशल मीडिया के टूल्स हैं उनको भी यूज़ कीजिए और अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट रखिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस तरह से अपना जो है प्रोग्राम आसानी के साथ और अच्छे नंबरों के साथ आप
पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो ब्रिजेश जी, मैं इसके बाद आपको इनवाइट करना चाहूँगा। आप पीपीटी के माध्यम से बहुत ब्रीफली जो भी आप अपनी बातें कहना चाहते हैं, प्लीज आप Okay, thank you, sir. Thank you. जी। Thank you for giving me this opportunity to explain the process to guide our student who is joined from different study center and different places also, either in ODL mode and all online mode too. तो सबसे पहले मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, सबको मैं वार्म वेलकम करूंगा इग्नू के अंदर, और स्पेशली हमारे रीजनल सेंटर के अंदर, ताकि उन्होंने हमें चूज किया अपने स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। और जहां तक मैं आपने एक्सप्लेन किया, बहुत ही वाइजली और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। हर एक पॉइंट को सर ने रखा, हर एक पॉइंट को स्टडी कैसे करेंगे, कहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन लेंगे, ये सारी चीज़ें एक कह सकते हैं कि एक वाइज प्रेजेंटेशन के रूप में दिया गया, ताकि हर एक स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एजुकेशन ना आए। मैं इसको इस शॉर्ट में छोटा सा एक्सप्लेन करूंगा। मैं अपने पीपीटी के माध्यम से, एक छोटा सा पीपीटी है मेरा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज इसे कंसीडर करें। सबसे पहले तो मैं सबको वार्म वेलकम कर रहा हूं, और जस्ट विल गो फॉर द IGNOU. IGNOU is a global university which is basically established in 1985, and there are basically 3 million students globally enrolled in the different courses. There are 408 programs across the world, that is based on certificate program, diploma program, undergraduate, postgraduate, and PhDs. There are basically 67 and more regional centers, and 2,667 learning support centers are there in. It is also recognized by all the higher authority, which is granting us and recognizing all the certificates and all diplomas and degrees. There are basically, IGNOU has provided basically 4 kinds of programs, that is certificate program, undergraduate program, postgraduate program, and doctoral program. Basically, undergraduate program, there are also time bounding for all the programs, as sir has already discussed in the last presentation. And but the basic point is, for the certificate program, we have 3 months to 12-month durations, and the requirement for all courses as an educational requirement is 10+2. And there are some also differences for the different certificate programs. I think my screen is visible to everyone, right, sir? Hello? Yes, visible. Okay. And there is also undergraduate programs, and that is 3 to 4 years of duration is bounded for the undergraduate programs. There is also postgraduate program, PG programs, which is of 1 to 3 years or 2 years also. There are some courses which is from 1 to 3 years, and maximum courses are from 1 to 2 years. And there is a doctoral program. Doctoral program comes under the PhD, and with different disciplines, there are PhD courses and PhD programs is offered by IGNOU, and that the duration is designed for 3+ years of it. The next is program duration and set credits. If you go for the credit, IGNOU has designed all the courses based on the credit system. It means for the specific program, we have to read the specific credits also. For the certificate program, we have designed 6 to 12 months, and that is basically for 2 to 4 credits. For the diploma program, we have 1 year of the time duration, and that is 8 to 12 credits are there. For the bachelor program, the bachelor program is for 3 years, and that is 24 credits per year approximately. It may vary based on the programs. Master program like MA, MSc, MBA and all, that is for 2 years, and that is 20 to 24 credits per year. Means every student has to follow this particular kind. Then if we'll go for the assignment, IGNOU has divided their
examination system in 3 patterns, that is assignment, theory examination, and practical examination. There are some courses where the practical examination is compulsory, and there are all the courses which is designed for each and every programs, in each and every courses, there are 2 parts, that is the assignment and the theory examination. And the theory examination and assignment has different weightage. For the if you go for the assignment, that is assignment has 25% weightage, where the theory examination is 75%. Now the exam is eligibility. If you are willing to appear in the examination, you must submit your assignment first before filling the examination forms to appear in the examination. From where you can do, you can download assignment. Already sir has explained wisely. You can also go from the web server, webservices.ignou.ac.in or ignou.ac.in, and there is also a student part is there. You can go over there. Format for assignment writing is A4 paper. 4 centimeter left margin should be required for giving quotations from the teacher or the counselor. The next part is assignment guideline. There are also some compulsory guideline for the assignment. Assignment should be submitted by each and every student on timely basis. And if you are willing to appear in the examination, it is must to submit. Assignment submission should be separately submitted for each courses, not combinedly. We have seen some of the students combines all the courses all together and submits their assignments. So no, it is not good way to submit the assignment. You have to submit each and every assignment separately. Whenever you are submitting your assignment, first of all, you have to prepare a front page, as sir has already given you explanation. And after front page, you have to put your ID card over there, and after ID card, you have to pick the complete question, whatever you have downloaded from the IGNOU website, and then from the numbering, means write the number, question number 1, and write the answer for that. So this is the way through which we can check out the assignment in a proper manner. Next, assignment guideline part 2. See, I have divided in 2 parts, and that is in the first part we have explained how can you submit the assignment and how can you prepare the assignment. But the thing is, here we have given 3 points, that is no copying. Please do not copy the assignment from others. Assignment is your own preparation, and if you are doing assignment with your own mind and from after studying properly from the study material as well as any other sources, then you must prepare for the examination. So don't copy the assignment. If you are copying assignment from any sources and from any students, will mark at a 0. You will get grade as a 0 or 1 or 2 numbers only, and you will fail in the examination. Submit your assignment or the assignment at your study center, or if it is not possible, you can submit at your regional center too. If IGNOU study center or regional center has given any kind of, just follow that one. And there should be also a deadline for each and every kind of assignment for each and every sessions, whatever session you are in. For example, you are in July 2025. There is a link, and there is all the options to submit, and there is a deadline to submit the assignment. You have to follow the same. After completion of the deadline, we cannot, means regional center or study center may not submit your assignment, and your marks will not be updated. The next, your support network. What are the support network designed by IGNOU for the students? We have designed, means we have a headquarter from every regional center is being maintained. Basically, there are 67 regional centers all over India, and we are in regional center Delhi 3. So first of all, you have to go from the headquarter. The second source is regional center, and third source is
study center. But the student always connected with the study center first. You have to clear your query at the study center, and if the study center is not capable to solve the queries, you may visit at the regional center. Regional center is the first point, and for what kind of activities you can contact with the regional center, that there are basically 6 points and 6 parts for the regional center. That is admission. If you are willing to take admission, you can either go for the online, and if you need any kind of information and any kind of guideline, you can visit at the regional center. For re-registration, also you can visit at the regional center for guideline, or you can fill all the forms with the website. Exam management is also maintained by regional center. Study material distribution and printed can be done by the headquarter, and that is also you can see the MPDD link on the IGNOU website. Assignment support system. If you wanted to talk about any kind of assignment support system, you can first visit at the regional center or study center too. For ID card and certification, if you have any query related to ID card and certification, you can directly visit at the regional center. Regional center, there is an inquiry counter on the regional center. They must guide you for each and every kind of problems. Regional center services. If you can say you will willing to contact with the following point, like counseling sessions. Yes, all the LSCs used to prepare the counseling session, and if you have any problem and you are not going to be cleared by your LSC or study center, you may visit at the regional center. For practical and lab examinations, also you can see your examination center details, as well as the IGNOU regional center. You can visit for any clarifications. There is also grievances related address change, study center change, and orientation program and library and resources. You can visit at regional center for these particular points. The next is access your study material. Already sir has explained how can you access your study material. Study materials for the ODL students can be delivered at his or her doorsteps by the help of Indian Post, and the headquarter always used to send the post by study material by post to the students. In any case you are getting any problem, you can visit at the regional center or study center, IGNOU website, as well as regional center website. There is a link for checking out the study materials. Now there are some questions. Always students ask, how can I change my study center? Can I change my study center? Yes, you can change your study center, but you have to visit at your regional center. There is a separate form. You have to fill the form. You have to give the reason why you wanted to change your study center. Second question always, we felt, what if I miss assignment deadline? Yes, you may eligible for the exam, but submit immediately after going through the regional center and requesting them to submit the assignments. How long for the study material? How long for study materials? Usually 2 to 3 weeks after registration is the basic duration, but it may be some delay with the by Indian Post and any other part. If you are getting any delay, and if you are not getting your study material on time, you may visit at the IGNOU website and you can see and you can track your study material where it is. If it is not found, and for multiple times you have visited, you may visit at headquarters for the study material too. Are online counseling session available? Yes, for the some program we have all the online counseling systems available, and for the some programs there are also some rules and regulations to follow the online and offline counselings. There are also for ODL also we maintain some also program is maintained by the nodal RCs from different RCs, and we can go through the online mode.
These are the basically 4 questions we have always found, and that's the reason I have given over here. Next question, unresolved issue. If your problem is not going to be if your problem is not going to be resolved, and then how can you get it resolved? There are basically 5 points. So you can get resolve your problem with the help of iGram. iGram basically is what? iGram is an official online grievance tracking system through which you can also raise your problem, and you can access your problem. You can see, and you can also make any kind of grievances. There is also we have already maintained the link, https://igram.ignou.ac.in. You can go through that. Best for this is not for all the issues. If you are getting more difficulties, then you can go with this one. Only for major issues like delayed in study material, delayed materials, okay, delayed result discrepancies are there, institutional delay is there. So there, this is for the major issues, not for all the issues. From basic issues, you can visit at the region center only. The process is what? Process for the grievances is what? For file grievance, get tracking ID, monitor resolution status, and go on. What is advantage of that iGram? That is traceable, documented, evaluated to the senior officials. There are so many senior officials assigned to the particular iGram and iGram portal to take care of each and every kind of grievances to get help, to do help to our students. Now to your success roadmap. I have prepared your success roadmap for you. Yes, complete the re-registration within deadline. Always complete the re-registration within deadline. Otherwise, you will require to pay the late fine. Late fine may be 200 and 1100. It may be depend on the time duration, how late you are, and after sometimes it will also be not possible to do re-registration. Download and submit assignment before the examination. It is mandatory for every time. Fill exam form on or before the given time period. This is not 15 May always. There are also some time bounds given. So every time, if you are willing to apply for the June examination, just start watching the regional center IGNOU website from 1st March, and whenever you are getting the first link, you can just fill the form. Always keep checking and fill the examination form first, because it works on the FIFO order. FIFO means first in, first out. It means first the first person who will submit the examination form will get the result first. It means you will whatever examination center you are selecting, if you are first for the center, if you are selecting at beginning, you will get the particular examination center. Otherwise, it may change because of the seat availability. Attend counseling session at LSC regularly. Do not miss any counseling session. If you are missing your counseling session, it means you are going going backward from your study, because the expert teachers are there. They are attending the session to resolve your issues as well as guiding for your career as well as your education. Prepare well using printed and digital study materials. Whatever study material you are getting, there is also some places to prepare the notes and all. You must prepare and appear in exam with confidence and complete your degree. Do not do any other things. Just prepare in the examination with confidence and complete your degree within a time frame. This is the success roadmap which every student should follow. Stay connected. Where the student should stay connected? Always students should connected on official web portal like ignou.ac.in, web server portal, web services.ignou.ac.in. For assignment, you can go webservices.ignou.ac.in/assignments. For grievance, you can go for igram.ignou.ac.in. For admission, you can go for ignouadmissions.samarth.edu.in. And for any kind of problems
related to RC and LSC, you can visit your concerned regional center, as well as we are in regional center 3, so you can visit on this website also. So this is the part of this is the part of my small experience, whatever I have prepared for you. And I think most of the problem has resolved by sir, and I have also tried to resolve your issues so that you can complete your education on time. So thank you, sir. Thank you. Over to you, sir. थैंक यू ब्रिजेश जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छी तरह से आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया और ऑलमोस्ट सभी बातों को कवर किया है, फ्रॉम एडमिशन टू डिग्री। क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं इग्नू में, उसके बारे में भी आपने बहुत सारी बातें बताई। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ हमारे सीनियर रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अशोक शर्मा जी जुड़ गए हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ आप अपने थॉट्स को शेयर करें। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से अपने कोलीग्स का थैंक्स करता हूं, डॉक्टर एमआर फैसल, मिस्टर ब्रजेश कुमार सिंह जी और रीजनल सेंटर दिल्ली 3 के मेरे बाकी कोलीग्स, जिन्होंने आज के इस इंडक्शन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प की। और फेसबुक लाइव पर ये प्रोग्राम डायरेक्टली इस समय जा रहा है और अभी मैंने देखा था मोर देन 500 लर्नर्स आर कनेक्टेड विद अस ऑन फेसबुक। 500 से भी ज़्यादा विद्यार्थी इस समय हमारे साथ फेसबुक लाइव पर जुड़े हुए हैं। और डियर लर्नर्स, जैसा आप सभी जानते ही हैं, आज का ये प्रोग्राम खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपने हमारी यूनिवर्सिटी में किसी अपने मनचाहे कार्यक्रम में एडमिशन लिया है और अब आप हमारी ये जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें हमारे परिवार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर के तौर पर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आपको आपके प्रोग्राम के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के बारे में मेरे कोलीग्स ने ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन दी हैं। और अपनी तरफ से आप सभी का इग्नू परिवार में स्वागत करते हुए और आज के इस इंडक्शन मीटिंग में स्वागत करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इनमें से कुछ चीज़ें हो सकता है मेरे कोलीग्स ने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी हों, बट फिर भी क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो इट इज़ माई ड्यूटी टू रिमाइंड यू ऑफ दोज थिंग्स। और जैसा ब्रजेश जी ने भी अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आपके साथ बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की जस्ट अभी पावर पॉइंट स्लाइड्स के माध्यम से भी, तो मेरे कोलीग्स ने पहले जो बोला है उसको भी आप मद्देनज़र रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। डॉक्टर फैसल का प्रेजेंटेशन, डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह जी का प्रेजेंटेशन, तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अपनी तरफ से जस्ट बहुत कम समय लूँगा आपका। एक तो ये है कि आप रेगुलरली अपने रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर के टच में रहिएगा। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी आइसोलेशन में चले जाते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी नौकरी पेशा होते हैं, जॉब में होते हैं, या कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, या जैसे फीमेल्स हैं, हाउसवाइफ हैं। तो बहुत सारे हमारे जो लर्नर्स होते हैं वो कई बार आइसोलेशन में चले जाते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के टच में नहीं रहते और स्टडी सेंटर विजिट नहीं कर पाते, रीजनल सेंटर विजिट नहीं कर पाते। तो एक गैप पैदा हो जाता है जिसके कारण कई बार हमारे विद्यार्थी मुख्य धारा से कट जाते हैं। तो उस सिचुएशन को आपको अवॉइड करना है और लगातार अपने रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर के टच में रहना है, कांटेक्ट में रहना है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको हमारे यूनिवर्सिटी के इग्नू के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स हैं और हमारी इग्नू हेडक्वार्टर की जो वेबसाइट है और हमारा रीजनल सेंटर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको सिर्फ उन्हीं को ही विजिट करना है। किसी प्राइवेट किसी ने कोई टेलीग्राम चैनल बना रखा है या कोई यूट्यूब चैनल किसी ने प्राइवेट बना रखा है, तो प्लीज़ उनसे बचिएगा, वो आपको मिसलीड कर सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चैनल्स हैं और हमारी यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, प्लीज़ केवल उन्हीं के टच में रहिएगा। और हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हालांकि ऑलरेडी आप विजिट कर चुके होंगे, फिर भी अगर किसी विद्यार्थी ने अभी तक हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो उस पर आप आज जरूर विजिट एक बार करें।
होम पेज पर ही आपको एक लिंक दिखाई देगा अनाउंसमेंट्स नाम से, अनाउंसमेंट्स। मेरी अपने विद्यार्थियों से एक बहुत हम्बल अपील है कि प्लीज वो एक हैबिट डाल लें कि डेली एक बार 1 मिनट निकालकर अनाउंसमेंट्स वाले लिंक को जरूर विजिट कर लें, क्लिक करके एक बार देख लें कि हमारी यूनिवर्सिटी ने नया क्या चीज अनाउंस की है। वो पेज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए डेडिकेटेड होता है, और हमारी यूनिवर्सिटी की जो भी बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं, वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। उन इंफॉर्मेशंस के लिए, उन सूचनाओं के लिए आपको कहीं पर भी इधर उधर ना पूछना पड़ेगा, ना भटकना पड़ेगा। और उस अनाउंसमेंट्स वाले पेज को विजिट करने से आपको एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपसे मिस नहीं होगी और आप लगातार अपडेटेड रहेंगे, और आपको हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में हर पल जो भी नया हमारी यूनिवर्सिटी में हो रहा है उसका पता चलता रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहा हूं, जैसे अभी मेरे कुलीग ब्रजेश कुमार सिंह जी ने भी अभी बोला कि एग्जाम फॉर्म जैसे ही पोर्टल ओपन होता है आपको इमीडिएटली भर देना है, क्योंकि वो एक तरीके से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर काम करता है। अगर आपने 10, 15, 20 दिन डिले कर दिया, तब तक उस पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर की जो आपके घर के पास है, जो आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम सेंटर मिल जाए, अगर आप डिले कर देंगे, अगर आप किसी भी कारण से प्रोक्रास्टिनेट कर देंगे, लेट कर देंगे, और आप एग्जाम फॉर्म भरने में ढिलाई आप कर देंगे, तो तब तक, जब तक आप अपना एग्जाम फॉर्म भरेंगे उस समय तक ऑलरेडी आपके जो नियरेस्ट एग्जाम सेंटर है, अगर उसकी सारी की सारी सीट्स पहले ही फिलअप हो गई, तो फिर आपको कोई दूर का एग्जाम सेंटर चूज करना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए थोड़ा इनकन्वीनियंट हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और ये बात मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो, चाहे वो आपको असाइनमेंट्स जमा करने की कोई लास्ट डेट, कोई आपको एक्टिविटी करनी है, या अगर आपके कार्यक्रम में री रजिस्ट्रेशन है अगले साल का या अगले सेमेस्टर का, आपको री रजिस्ट्रेशन करना है, तो एक जनरल रूल आप बना लीजिए अपने खुद के लिए, एक अपना खुद का डिसिप्लिन आप क्रिएट कर लीजिए, दैट यू विल नेवर वेट फॉर द लास्ट डेट। आपको कभी भी लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, और जैसे ही कोई भी एक्टिविटी हमारी शुरू होती है, आप हमेशा रेडी रहिए, हमेशा तैयार रहिए, और हमेशा 2 कदम आगे चलिए। तो जब सब कुछ आपके पास तैयार होगा, तो जैसे ही वो एक्टिविटी शुरू होती है, जैसे ही कोई पोर्टल ओपन होता है, उसी समय आप अपने हिस्से का काम कर दीजिए। उसके बाद बाकी हमारा जो सिस्टम है, अपने हिस्से का काम हमारा अपना बाकी सिस्टम करेगा, और आपको अपनी इग्नू में पढ़ाई में आपको बहुत आनंद आएगा, और बहुत स्मूथ जर्नी आपकी हमारी यूनिवर्सिटी में रहेगी। ये चौथी चीज थी कि कभी भी लास्ट डेट का कभी भी इंतजार मत करें कि लास्ट डेट पे देखेंगे, लास्ट डेट आएगी तब भरेंगे, नहीं। तो उस समय पर हो सकता है सर्वर डाउन हो जाए और आपको प्रॉब्लम्स आ जाए। तो ये मेरी फोर्थ हम्बल अपील है, एडवाइस है। 5वीं चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में आपको जैसे असाइनमेंट्स जमा करनी होती हैं, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करना होता है, और इसी टाइप से अगर आपके प्रोग्राम में कोई प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है, कोई इंटर्नशिप का कंपोनेंट है, तो इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज आप हमारी यूनिवर्सिटी के साथ एज ए लर्नर आप कर रहे हैं, तो प्लीज एक डायरी आप जरूर अपने पास रखें, और उस डायरी में आप सभी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को, जो भी आप काम कर रहे हैं, उनका आप रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करते चले जाएं। जैसे आपने अगर असाइनमेंट जमा की है, तो कितनी तारीख को आपने असाइनमेंट जमा की है, कब जमा की है, वो सारा रिकॉर्ड आप रखिए। अगर आपके प्रोग्राम में प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स हैं, और अगर आपने स्टडी सेंटर पर जाकर प्रैक्टिकल के सेशंस अटेंड किए हैं, तो उनकी आप डेट्स नोट करके रखिए कि आपने कितनी तारीखों को कौन कौन से प्रैक्टिकल कब कब अटेंड किए हैं। इसी टाइप से जब आपका प्रैक्टिकल का वाइवा एग्जाम होना होता है, तो आपका वाइवा एग्जाम कब हुआ, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि इससे बाद में आप ग्रेड कार्ड में अपने अवार्ड्स को ट्रैक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और इन केस अगर किसी लेवल पर कोई चीज आपको लगता है कि डिले हो रहा है, और मैंने तो प्रैक्टिकल का एग्जाम मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिसंबर में दे दिया था, लेकिन मार्च आ गया और अभी तक मार्च हो गया, मेरे अभी तक मेरे ग्रेड कार्ड में मेरे अवार्ड्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी किसी भी सूरत में आपकी डायरी आपके काम आएगी। और उस डायरी में क्योंकि आपने सारी की सारी चीजें ऑलरेडी रिकॉर्ड में लिखी हुई हैं,
तो आप उन डिटेल्स के साथ आप हमें रीजनल सेंटर पर कांटेक्ट करिए, और जब आप हमें पूरी डिटेल्स देंगे तो फिर उसके बाद हमें रिकॉर्ड्स को ट्रेस करने में बहुत सहूलियत मिलेगी और हम आपको बहुत आसानी से हेल्प कर पाएंगे, जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है वो हम आपको दे पाएंगे। इसी टाइप से एक मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने एडमिशन के टाइम पर जो हमारी यूनिवर्सिटी को एडमिशन फॉर्म भरते वक्त अपना ईमेल एड्रेस दिया था और जो आपने मोबाइल नंबर दिया था, प्लीज उनको हमेशा अपडेटेड रखिए, हमेशा एक्टिव मोड में रखिए, क्योंकि बहुत बार हम आपको एसएमएस से भी सूचना देते हैं, जैसे आपका एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस होते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स शुरू होते हैं या आपका वाइवा एग्जामिनेशन होता है, तो हमारे रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की तरफ से हमारी टीम आपको ऐसे हर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी पर एसएमएस भेजती है, और इसी टाइप से आपके लिए जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है ईमेल से भी हम आपको बहुत बार भेजते हैं। तो ये मेरी एक हम्बल अपील रहेगी, क्योंकि वो आपका अपना ईमेल एड्रेस है और उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कभी भी आपको कोई भी, नॉट ओनली इग्नू, पूरे वर्ल्ड में आप जहां जहां पर कनेक्टेड हैं एज ए लर्नर या एज ए एम्प्लॉई या एज ए हो सकता है आप कंपटीशंस की तैयारी भी कर रहे हों और आपने इधर उधर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फॉर्म भी भरे हुए हों, तो हो सकता है उनका भी कोई इंफॉर्मेशन, कोई रोल नंबर, कोई रिजल्ट आपको ईमेल से भेजा गया हो। तो आपको एक मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज चेक योर ईमेल्स डेली एटलीस्ट वंस। दिन में कम से कम एक बार समय निकालकर अपने ईमेल को जरूर आप चेक करिए। वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो आपका अपना कैरियर, वो आपका अपना फ्यूचर से जुड़ा हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आपके इनबॉक्स में मिल सकता है। और एक बार स्पैम फोल्डर को भी जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार कोई भी नए ऑर्गेनाइजेशन से कई बार ईमेल आती हैं तो फर्स्ट ईमेल बाय चांस कई बार स्पैम फोल्डर में जा सकती है। तो डेली एक बार आप अपना इनबॉक्स भी चेक करिए, स्पैम फोल्डर भी चेक करिए, और अगर स्पैम फोल्डर में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट ईमेल, नॉट ओनली ऑफ इग्नू, सिर्फ हमारा ही नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई इंपॉर्टेंट ईमेल जो आपके कैरियर से जुड़ा हो सकता है, आपके फ्यूचर से जुड़ा हो सकता है, आपके हितों से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो उसको अगर वो स्पैम फोल्डर में चला गया है तो उसको आप मूव कर लीजिए, शिफ्ट कर लीजिए अपने मेन इनबॉक्स में। और एक और हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी इसी से जुड़ी हुई कि हमारा इग्नू भी, जैसे हम आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बहुत बार ईमेल से शेयर करते हैं, तो हमारी ईमेल 2 मिनट लगेंगे या 4 मिनट लगेंगे, प्लीज पूरे का पूरा हमारा जो ईमेल होता है A to Z बहुत केयरफुली रीड करिए। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास हम लोग भेजते हैं, शेयर करते हैं ईमेल से, तो उसको आपको 2 या 4 मिनट का ही मसला होता है। आप उन ईमेल्स को अगर केयरफुली रीड करेंगे, पूरे का पूरा A to Z, पहले अक्षर से आखिरी अक्षर तक, पहले शब्द से आखिरी शब्द तक, अगर आप उसको रीड करेंगे अच्छे से, केयरफुली, डीपली अगर आप रीड करेंगे, तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपसे मिस नहीं होगी और वो आपको अपने हित में है, वो आपको सुविधा ही प्रदान करेगा। आपका 2 मिनट का इन्वेस्टमेंट, आपका 4 मिनट का इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा सकता है, असुविधाओं से बचा सकता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक और मैं रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूँगा कि आपको जब आप हमारा यूनिवर्सिटी में आकर जुड़ते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हमारे टच में रहना है, बाहर कोई प्राइवेट वेबसाइट को विजिट नहीं करना है। तो बहुत बार क्या होता है कि कई बार कोई प्राइवेट एजेंट्स कहीं ना कहीं से वो बाई चांस आपका मोबाइल नंबर वगैरह कहीं से वो हासिल कर लेते हैं और फिर वो आपको व्हाट्सएप में जोड़ लेते हैं, या फिर आपको कहते हैं कि आप इस लिंक के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, और फिर वो आपसे पैसा वगैरह मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी हम्बल अपील रहेगी कि ऐसे किसी भी प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा मत बनिए, और खास तौर पर अगर आप हिस्सा बन भी जाते हैं तो कम से कम आप उनको उनके लालच में मत आइए, उनके लोभ, अगर वो आपको कोई लोभ दे रहे हैं, कोई लालच दे रहे हैं कि आप इतने पैसे भेज दीजिए, हम आपको बना बनाया असाइनमेंट भेज देंगे, तो जैसे मेरे कुलीग्स ने भी पहले कहा कि ऐसी चीज़ों से बचिए। बनी बनाई असाइनमेंट्स वगैरह मत खरीदिए किसी से भी, कोई भी सिनॉप्सिस मत खरीदिए, कोई भी प्रोजेक्ट मत खरीदिए, क्योंकि हमारे जो इवेल्युएटर्स हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, जब वो इस चीज़ को पकड़ लेते हैं तो फिर वो आपको उस कंपोनेंट में फेल कर सकते हैं। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आपका पैसा भी गया, आपका समय भी बर्बाद हुआ, और फिर आपको नए सिरे से दोबारा जीरो से
वो एक्टिविटी अपनी शुरू करनी पड़ेगी और आपका उसमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है। और इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि हमारी यूनिवर्सिटी इग्नू जो है, हम आपसे ऑफिशियली कभी भी किसी भी प्रकार की सेवा के लिए कभी भी कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी आपसे कभी भी कोई भी, ना हमारा इग्नू हेडक्वार्टर पर, ना रीजनल सेंटर पर और ना ही स्टडी सेंटर पर, जो हमारे ऑथोराइज्ड पर्सन्स हैं, आपसे कभी भी कैश नहीं मांगते हैं। तो अगर कोई भी इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी चैनल पर अगर कोई भी व्यक्ति आपको मिल जाता है और वो अगर आपसे कैश की डिमांड करता है, तो प्लीज आप सतर्क हो जाएं, आपको किसी को भी कैश नहीं देना है। और अगर ऐसा कोई है तो विद प्रूफ आप हमें ऑफिशियली अपनी पूरी कंप्लीट डिटेल्स के साथ आप कंप्लेंट आप हमें दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जब भी हमारे को अपनी इस तरीके की कोई कंप्लेंट शेयर करें, ईमेल करें, तो उसमें आपकी भी पूरी की पूरी डिटेल्स होनी चाहिए और साथ में कोई ना कोई प्रूफ, कोई ना कोई स्क्रीनशॉट या कोई ना कोई किसी भी प्रकार का कोई भी प्रूफ, जो भी जैसी भी स्थिति हो, आप हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। और ऐसी किसी भी परिस्थिति में अगर आप पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो हम अपनी तरफ से उस समय पर जो भी हमारे सामने रास्ता उपलब्ध होगा, हम आपकी पूरी की पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे था कि मैं अपनी तरफ से भी आप अपने सभी डियर कुलीग्स को, डियर स्टूडेंट्स को अपना जो आप हमारे फैमिली के मेंबर हैं, तो आपके साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें शेयर करनी थी। और हमेशा आप हमारे साथ टच में रहिएगा, हमारी ईमेल्स को बहुत गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और हमारी वेबसाइट्स को विजिट करते रहिए टाइम टू टाइम, डेली एटलीस्ट वंस एक बार आप जरूर चेक करिए हमारी वेबसाइट को, अनाउंसमेंट्स वाले पेज को। और जैसा बाकी मेरे कुलीग्स ने, डॉक्टर फैसल ने और ब्रजेश कुमार सिंह जी ने जैसे आपको गाइड किया है, उन सारे के सारे पॉइंट्स का भी अगर आप ध्यान रखते हैं, तो इग्नू में आपकी जो एकेडमिक जर्नी है वो आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। और जो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोग्राम है, जैसे आप सभी जानते ही हैं, आपने प्रोस्पेक्टस से भी देख लिया है, जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है हमारे, ज़्यादातर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स मिनिमम ड्यूरेशन 6 महीने का है। डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा मिनिमम ड्यूरेशन 1 साल का है ज़्यादातर। हमारी जो ग्रेजुएशन डिग्रीज जो होती हैं वो मिनिमम 3 साल है। मास्टर्स डिग्री हमारी लगभग सभी मिनिमम 2 साल की हैं। तो जो भी आपके रेस्पेक्टिव पर्टिकुलर प्रोग्राम की जो भी मिनिमम ड्यूरेशन है, आप उस मिनिमम ड्यूरेशन में अपने प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुली, बहुत कंफर्टेबली आप कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप इन सारी की सारी चीज़ों का आप गौर से ध्यान रखेंगे, जो आज इस प्रोग्राम में हमने आपके साथ शेयर की हैं और जो आगे शेयर करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से भी और अपने पूरी रीजनल सेंटर टीम की तरफ से आप सभी का इग्नू परिवार में बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आज के इस इंडक्शन मीटिंग में आप हिस्सा बने और हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, आपने बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हमारे लर्नर्स को बताई, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमारे वेब फेसबुक लाइव पे हैं। ज़्यादातर तो हमारे लर्नर्स जो हैं वो कोशिश में हैं कि कोई ना कोई ग्रुप बना दिया जाए व्हाट्सएप पे, और इसीलिए वो एक दूसरे से मोबाइल नंबर मांग रहे हैं। तो मैंने इनको सजेस्ट किया है कि अपने मोबाइल नंबर्स बिल्कुल शेयर ना करें, क्योंकि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर करेंगे सोशल मीडिया पर, तो फिर आपको जो है कोई भी इसका मिसयूज़ कर सकता है। तो इसलिए जो है बिल्कुल अपना नंबर यहाँ पे शेयर ना करें। कुछ एक आध क्वेश्चन मैं लेता हूँ। एक क्वेश्चन तो ये है एक हमारे लर्नर का, वो ये पूछना चाहते हैं कि जो लाइब्रेरीज होती हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, तो क्या स्टडी सेंटर के लर्नर्स जो हैं क्या उन लाइब्रेरी में जा कर के वो पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं वहाँ पे? इस बारे में क्या कहेंगे? जी, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मुझे खुशी है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने अलर्ट हैं, इतने जागरूक हैं और वो वहाँ की लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में मेरी अपने स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो वहाँ पर स्टडी सेंटर पर जाएं और वहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनको वो इस बारे में रिक्वेस्ट करें। और इसमें मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टडी सेंटर्स पर हमारे इग्नू की अपनी खुद की भी लाइब्रेरी भी होती है।
हमारी यूनिवर्सिटी हमारे जो जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं पुराने टाइम में बहुत सारा बुक्स वगैरह और रीडिंग मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल सभी स्टडी सेंटर्स को देती थी और वहाँ पर लाइब्रेरीज एस्टेब्लिश की जाती थी। तो हमारे स्टडी सेंटर की अपनी खुद की भी लाइब्रेरी बहुत बार आपको मिल जाएंगी और जो कॉलेज है, जो स्टडी सेंटर जहाँ पर है आपका, उन कॉलेजेस में उनकी अपनी खुद की लाइब्रेरी तो होती ही है। तो अगर आप उन लाइब्रेरीज को एक्सेस करना चाहते हैं तो चाहे स्टडी सेंटर की लाइब्रेरी हो और चाहे होस्ट इंस्टीट्यूशन की उस कॉलेज की लाइब्रेरी हो, दोनों ही सूरतों में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना आई कार्ड जरूर साथ लेकर जाएं और वहां पर हमारे कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करें, वो आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, नितिन जी पूछ रहे हैं कि असाइनमेंट हैंड रिटन हो या प्रिंटेड हो? जी, मैं सभी डियर लर्नर्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। इट इज़ ए वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट परटेन्स टू ऑल। ये सभी विद्यार्थियों के लिए एक पॉइंट है कि आपको अपना असाइनमेंट हैंड रिटन ही तैयार करना है, अपनी खुद की हैंड राइटिंग में ही तैयार करना है। और एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, वो कंप्यूटर में टाइप कर लेते हैं और फिर जो हैंड राइटिंग वाला फॉन्ट होता है वो उस हैंड राइटिंग वाले फॉन्ट से उसका प्रिंट आउट निकाल कर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मेरी अपने सभी विद्यार्थियों से हम्बल अपील रहेगी, प्लीज़ ऐसी कोई भी वो चेष्टा ना करें, कोशिश ना करें। अगर इवेल्युएटर ने इस चीज़ को भांप लिया कि ये आपकी अपनी खुद की हैंड राइटिंग नहीं है, और जो कि आराम से पता चल जाता है, अगर वो कंप्यूटर से प्रिंट आउट हैंड राइटिंग वाले फॉन्ट में भी अगर प्रिंट आउट निकाला हुआ होता है तो आसानी से, जैसे स्टैंडर्ड प्रिंटिंग फॉन्ट होते हैं तो वो पकड़ में आ जाता है। तो ऐसी सूरत में इवेल्युएटर आपको फेल कर सकते हैं। तो उसमें भी आपका पूरा का पूरा जो है मेहनत और जो आपने जो 6 महीने का आपने जो टाइम लगाया एक कोर्स को पढ़ने का, वो असाइनमेंट वगैरह जो आपने जहाँ से भी जैसे भी आपने अरेंज की या टाइप की, वो सारी की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो बेटर है आप अपनी खुद के हैंड राइटिंग में तैयार करें। और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, क्योंकि जब से कंप्यूटर आए हैं, कीबोर्ड्स आए हैं, स्मार्टफोन आए हैं, हम लोगों की हाथ से लिखने की आदत लगभग खत्म हो गई है। तो अगर आप अपनी असाइनमेंट्स को अपने हाथों से खुद ही लिखते हैं तो उससे आपकी जो जून और दिसंबर की जो टर्म एंड एग्जामिनेशंस जो परीक्षाएं होती हैं उसकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और वापस फिर से आप लेखन की दुनिया से जुड़ जाते हैं। अदरवाइज अगर बाई चांस आप कभी करके देखेगा, अचानक से आज आपको अगर बोल दिया जाए कि बैठकर लिखिए 3 घंटे, तो हाथ दुखने लग जाता है। हम लगातार 3 घंटे नहीं लिख पाते हैं। तो ये इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए ये हमारी यूनिवर्सिटी ने रूल बनाया है कि हमारे विद्यार्थी लिखने की, अपने हाथों से खुद लिखने की आदत से जुड़े रहें और उनकी जून और दिसंबर में जो सत्रांत परीक्षाएं होती हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशंस होते हैं, उसकी भी अच्छे से तैयारी होती रहे। जी डॉक्टर। लक्षिता शर्मा पूछ रही है कि सर, आफ्टर रिजल्ट्स आर वी गोइंग टू रिसीव आवर डिग्री और सर्टिफिकेट एट होम बाय स्पीड पोस्ट? जी, यस, ये भी एक अनदर गुड क्वेश्चन और ये भी सभी स्टूडेंट्स से जुड़ा हुआ ही है। यस डियर लर्नर्स, जब आप अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तब हमारी यूनिवर्सिटी आपको आपके होम एड्रेस पर आपका ग्रेड कार्ड और प्रोविजनल सर्टिफिकेट बाय स्पीड पोस्ट भेजती है। तो आपका जो भी लास्ट एग्जामिनेशन रहेगा, जब आप लास्ट में अपना प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे और आपका ग्रेड कार्ड जब कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, तब हमारी यूनिवर्सिटी लगभग 40-45 दिन के अंदर अंदर आपका ग्रेड कार्ड और आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिसको हम शॉर्ट में GCPC बोलते हैं, GC मतलब ग्रेड कार्ड, PC मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो ये आपको बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट से आपके घर पर भेजती हैं। इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आपने अभी एडमिशन के टाइम पर जो अपना एड्रेस दिया है, आप उसको हमेशा अपडेट रखें। और इन केस अगर कभी किसी कारण से आप अपना एड्रेस बदलते हैं, शहर बदल जाता है जॉब के कारण कई बार, तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में अगर आपका घर का पता या दफ्तर का पता जो भी आपने एडमिशन पोर्टल में भरा था, अगर वो चेंज होता है तो इमीडिएटली प्लीज आप हमारे रीजनल सेंटर दिल्ली 3 के ईमेल एड्रेस पर आप हमें
अपनी पूरी कंप्लीट डिटेल्स के साथ आप अपना एड्रेस अपडेट करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो मोबाइल नंबर अपडेट करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप अपना ईमेल एड्रेस बदलते हैं तो वो भी आप हमें रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ऐसी कोई भी जब आप रिक्वेस्ट डालें तो उसमें आप अपना इग्नू का स्टूडेंट आईडी कार्ड जरूर अटैच करें, ताकि एक ऑथेंटिक रिक्वेस्ट हम उसको समझें और इमीडिएटली उस पर आपको हम सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें। जी डॉक्टर फैसल। कुछ लर्नर्स ये पूछ रहे हैं कि सर क्लासेस कब होंगी, कैसे होंगी, तो क्लासेस के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। जी डियर लर्नर्स, अगेन ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है और ये भी आप सभी से ही जुड़ा हुआ है। और मैं यहाँ पर एक चीज छोटा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में हम इनको क्लासेस नहीं कहेंगे, हम इनको काउंसलिंग सेशंस कहेंगे। वो थ्योरी की काउंसलिंग सेशंस हो सकते हैं या इवन प्रैक्टिकल भी अगर आपके लिए लगाए जा रहे हैं तो भी हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में हम उनको काउंसलिंग सेशंस ही बुलाते हैं। हालांकि चीज़ वही होती है। और हमारे यहाँ पर जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं वो दोनों तरीके से लगते हैं। ऑफलाइन मोड में भी लगते हैं फेस टू फेस, और ऑनलाइन मोड में भी लगते हैं जैसे गूगल मीटिंग में, जैसे आज हम ये इंडक्शन प्रोग्राम आपके लिए करके यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारे स्टडी सेंटर्स आपका काउंसलिंग शेड्यूल बनाएंगे तो हमारी टीम उन काउंसलिंग शेड्यूल्स को, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में टाइम टेबल बोलते आए थे आज तक, उसी को ही हम काउंसलिंग शेड्यूल बोलते हैं। तो आप उसको टाइम टेबल कहिए, हम उसको काउंसलिंग शेड्यूल, वही एक ही चीज़ है। तो जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल हमें आपके स्टडी सेंटर से मिलता है, हमारी टीम उसको RC Delhi 3 की वेबसाइट पर अपलोड कर देती है, और आपके मोबाइल नंबर पर, जो आपने मोबाइल हमें दिया था एडमिशन के टाइम पर, आपके उस मोबाइल नंबर पर SMS डालकर आपको बता दिया जाता है कि आपके काउंसलिंग सेशंस शुरू होने जा रहे हैं। काउंसलिंग शेड्यूल वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप वहां वेबसाइट पर विजिट करिए, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए, अपना काउंसलिंग शेड्यूल डाउनलोड कर लीजिए और उसमें दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग वेन्यू पर जाकर, जो स्टडी सेंटर का भी वेन्यू होगा वहां पर आप जाकर आप अपने काउंसलिंग सेशंस अटेंड कर सकते हैं अगर ऑफलाइन है तो। और अगर ऑनलाइन होगा तो आपको गूगल मीटिंग का लिंक मिलेगा या जूम का लिंक मिलेगा, जो भी हमारा स्टडी सेंटर ने तय किया है उसका लिंक आपको उसमें मिल जाएगा। तो आप ऑनलाइन सेशंस को भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ जरूर आपको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, मेरी टीम और मैं, हम आपको ये जरूर गाइड करना चाहेंगे कि काउंसलिंग सेशंस ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम काउंसलिंग सेशंस आप अटेंड कर सकते हैं उनको जरूर अटेंड करिए। और काउंसलिंग सेशन अटेंड करने से पहले उस पर्टिकुलर कोर्स के, उस पर्टिकुलर ब्लॉक की और उस पर्टिकुलर यूनिट की रीडिंग जरूर ले लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई उनको या तो अंडरलाइन कर लीजिए या किसी दूसरी डायरी में नोट कर लीजिए। और जब काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा हो तब आप अपने एकेडमिक काउंसलर से, जो कि टीचर्स ही होते हैं, कन्वेंशनल सिस्टम में हम उनको टीचर्स बोलते हैं, लेकिन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में हम उन्हीं टीचर्स को ही एकेडमिक काउंसलर्स बोलते हैं। तो जो आपको डाउट्स आए हैं, जो आपको कोई पॉइंट, कोई थ्योरी, कोई फार्मूला है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो काउंसलिंग सेशन के दौरान आप वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं एकेडमिक काउंसलर की गाइडेंस में। जी डॉक्टर फैसल प्लीज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया सर श्रेयांश का। जी, उनका कहना है कि इग्नू के बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता चला है कि इग्नू में, मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ हिंदी में ताकि सारे स्टूडेंट समझ लें। जी, इग्नू में जो है जानबूझकर फेल किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स से फीस ली जाए रीचेकिंग के लिए, रीएवल्यूशन के लिए, और फिर इस तरह से इग्नू जो है फीस लेकर के ये काम कर रहा है कि स्टूडेंट्स को फेल कर रहा है। देखिए डियर लर्नर्स, ये मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ्या है, झूठ है, मिसकंसेप्शन है और एक गलत प्रोपेगेंडा है। हमारी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल पर हमारी यूनिवर्सिटी की प्रेजेंस है। और दूसरे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई हैं और हमारी यूनिवर्सिटी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है।
आप खुद कंपेयर करके देखिएगा। जिन्होंने ये सवाल उठाया है, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप खुद ही एक छोटी सी रिसर्च करिए और आप हमारे प्रोग्राम्स को आप लीजिए, हमारा प्रोस्पेक्टस आप वेबसाइट से डाउनलोड करिए और हमारे किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बोलता हूं, मान लीजिए एमए इंग्लिश। आप एमए इंग्लिश प्रोग्राम की हमारी फीस को आप कंपेयर करिए आपके नियर बाई, जिस भी जगह पर, जिस भी लोकेशन पर आप रहते हैं, वहां आपके आसपास जो भी कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटी हो सकती है, आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, आप उनका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करिए और आप उसमें से एमए इंग्लिश की उनकी फीस को आप देखिए। तो एक पर्टिकुलर कोई भी प्रोग्राम, या एक प्रोग्राम या 2 प्रोग्राम या 5 प्रोग्राम या 10 प्रोग्राम, जितना चाहें आप अपना रिसर्च का दायरा बढ़ा सकते हैं और आप जस्ट सिंपली फीस को कंपेयर करिए। अगर हमारी यूनिवर्सिटी को ऐसा ही कोई कुछ होता तो हमारी यूनिवर्सिटी फीस भी बहुत हाई रख सकती थी, जैसा कि दूसरी यूनिवर्सिटीज की फीस आपको देखने को मिलेगा जब आप खुद कंपेयर करेंगे। इस बारे में मैं कोई आंकड़े नहीं बोलूंगा, ये आंकड़े आप खुद जुटाइए और 10-20 प्रोग्राम्स की फीस को 2 कॉलम बनाइए। एक कॉलम में आप हमारी यूनिवर्सिटी के उस प्रोग्राम की फीस को रखिए और दूसरे कॉलम में सामने आप दूसरी यूनिवर्सिटीज के आप फीस को रखिए। आपको खुद ही एक अंतर दिखाई दे जाएगा कि हमारी यूनिवर्सिटी की फीस बहुत कम है, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जन जन का विश्वविद्यालय है। और हमारी यूनिवर्सिटी को, जैसे आप अभी तक समझ ही चुके हैं, 1985 में भारत सरकार ने पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत स्थापित किया था और उस समय पर भारत की सरकार ने हमें यही मैंडेट दिया था कि हमें कम से कम फीस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देनी है। तो फीस का हमारे लिए कोई मसला नहीं है। हमारी जो यूनिवर्सिटी में जो आप जैसे, जिनको जैसे मैं फैमिली मेंबर कहता आ रहा हूँ, आप जैसे जो विद्यार्थियों की जो संख्या है, ये कम से कम भी एक सेशन में हमारा, जैसे आपको पता ही चल चुका होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में 2 सेशंस में एडमिशन होते हैं, जुलाई सेशन और जनवरी सेशन, और एक सेशन में कम से कम भी 8-10 लाख विद्यार्थी हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो उस फीस को अगर आप देखेंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी को कभी भी ऐसा कोई भी रास्ता सोचने की भी जरूरत नहीं है कि विद्यार्थियों को फेल कर दो और रिवैल्यूएशन के माध्यम से उनसे फीस लो। नहीं, ये बहुत गलत भ्रांति है, गलत धारणा है, और मैं अपने सभी विद्यार्थियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐसी किसी भी चीज को आप अपने दिमाग में जगह ना दें, बल्कि उल्टा आप ये सोचें कि अगर 100 में से अगर आपको 60 नंबर मिले हैं तो आप अगर ये सोचेंगे कि मेरे 40 नंबर कहां कट गए मेरे 40 नंबर, तो आप अगली बार जब आप परीक्षा में अपीयर होंगे, पूरी तैयारी के साथ आप एग्जाम्स में बैठेंगे और अगली बार आपके 100 में से फिर 80 नंबर आएंगे, क्योंकि आपने अपना खुद का मूल्यांकन खुद किया। आप 60 नंबर पर खुश नहीं हुए, आप 40 नंबर पर आप सरप्राइज हुए कि मेरे 40 नंबर कहां कट गए, क्यों कट गए, अगली बार नंबर नहीं कटने दूंगा। तो 100 में से फिर आपके 80 नंबर आएंगे। जब आपके 80 नंबर आते हैं तो भी आप खुश मत होइए, तब आप अपने आप से सवाल पूछिए कि मेरे 20 नंबर कहां कट गए, क्यों कट गए, अगली बार 20 नंबर भी नहीं कटने दूंगा। उसके बाद जब आप अगली बार परीक्षा में बैठेंगे तो 100 में से 90 नंबर आएंगे। तो आपको फेल होने का तो सोचना ही नहीं है और आपको रिवैल्यूएशन करवाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिंपल देखिए, अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई डाउट भी है, डर भी है कि हमारी यूनिवर्सिटी फेल कर देती है, तो मैं कहूंगा एक तरीके से अगर हम दूसरे एंगल में देखें तो ये डर भी अच्छा है, ये डर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इसी डर में कम से कम आप पढ़िए, तैयारी करिए, 100 में से 100 नंबर लेने का सोचिए, ताकि आपको ना फेल होने का डर हो, ना रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने का डर हो, ना रिवैल्यूएशन की फीस भरने की नौबत आए। तो 100 में से 100 नंबर लेने की कोशिश करिए और उसमें आपका भी भला है, बल्कि उल्टे आपका ही भला है। ओके जी, डॉक्टर फैसल प्लीज। कुछ लर्नर्स सर प्रैक्टिकल क्लासेस के बारे में पूछ रहे हैं, और प्रैक्टिकल कैसे होगा, जैसे बीएससी का है तो उसका प्रैक्टिकल कैसे होगा, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो इसका भी उत्तर वही है, जब हमारा स्टडी सेंटर आपके प्रैक्टिकल का काउंसलिंग शेड्यूल बना देगा वो हमारे पास आएगा,
उसको हमारी यूनिवर्सिटी जो हमारा आरसी दिल्ली 3 की हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, विद्यार्थियों को एसएमएस चला जाएगा। तो आप अपना मोबाइल आप ऑन रखें, अपडेट रखें, मोबाइल नंबर अगर कभी बदलते हैं हमें तुरंत सूचित करें, और जैसे ही आपको सूचना मिलती है आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप अपना काउंसलिंग शेड्यूल डाउनलोड करें और दिए गए दिन और समय के अनुसार उस स्टडी सेंटर पर जाकर अपने प्रैक्टिकल्स अटेंड कीजिए। जी डॉक्टर। पृथ्वी चौहान लिख रहे हैं, थैंक यू सर, ये डाउट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये और बता दो कि कन्वोकेशन कैसे होगा। जी, वो ब्लैक कोट ऑब्लिक हैट मिलेंगे क्या? डियर लर्नर्स, देखिए मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारा जो भारत है वो स्वदेशी की तरफ ज्यादा जा रहा है, और हम भी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। अपने सभी विद्यार्थियों को हम रिक्वेस्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आप भी जो एक तरीके से अंग्रेजी काले कोट, काली हैट जो होती हैं, आप उनकी बजाय स्वदेशी को अपनाएं। जो हमारा एक होता है वोकल फॉर लोकल, आप लोकल चीज़ों को इस्तेमाल करें। हाँ, ये जरूर है कि हम स्कार्फ, इग्नू का एक अलग हमारा एक स्कार्फ होता है, कन्वोकेशन पर हम उसको यूज़ करते हैं, और वो एक बहुत ही उत्साह से भरा हुआ हमारा समारोह होता है। और अगर आप हमारे यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशंस को अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पर अगर हमारे पुराने प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स को देखेंगे तो वो एक बहुत ही गौरवशाली क्षण होते हैं, और वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सफलता का दिन होता है, क्योंकि उस दिन हमें ये महसूस होता है कि हमने हमारे विद्यार्थियों के लिए जितनी मेहनत की और हमारे विद्यार्थियों ने अपना प्रोग्राम पास करने के लिए और अपना कैरियर बनाने के लिए जितनी मेहनत की थी, आज उसका फल हम सभी को मिल रहा है। तो विद्यार्थियों की सफलता में हमें खुशी मिलती है, और जब विद्यार्थियों को डिग्री मिलती है तो उस सफलता का जो आनंद होता है वो सबके चेहरों पर दिखाई देता है। तो कन्वोकेशन हमारी यूनिवर्सिटी में हर साल होता है, फरवरी या मार्च के महीने में होता है, और बाकायदा विद्यार्थियों को कन्वोकेशन पर डिग्री डिप्लोमास दिए जाते हैं, और वो एक बहुत ही सुखद क्षण होते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमारी भी मेहनत रंग लाई और हमारे विद्यार्थियों की मेहनत भी रंग लाई। थैंक यू सर। एक आखिरी सवाल लेता हूं मैं। जी डॉक्टर। और भी बहुत सारे सवाल हैं लेकिन आखिरी सवाल लेता हूं। जी प्लीज। कार्तिक का ये पूछना है कि स्टडी सेंटर कब जाएं हम, वहाँ पे किस दिन खुलता है? और एक और स्टूडेंट ने पूछा है कि रीजनल सेंटर की टाइमिंग क्या है? जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और डियर लर्नर्स, हमारा जो रीजनल सेंटर है नारायणा विहार में है, और हमारी वेबसाइट पर हमारा कंप्लीट एड्रेस है, और गूगल में आप गूगल मैप्स में अगर आप लोकेशन को डाल देंगे, हमारा रीजनल सेंटर दिल्ली 3 का नारायणा विहार आप डाल देंगे तो गूगल मैप से आप देख सकते हैं कि रीजनल सेंटर किस तरफ है हमारा। आप आराम से आ सकते हैं जब भी आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। और दूसरा जो है वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, जैसा आपने हमसे पूछा है, तो रीजनल सेंटर पर हमारे जो वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स होते हैं, मंडे टू फ्राइडे होता है और 9:30 to 6। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी गजटेड हॉलीडेज होते हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो गजटेड हॉलीडेज वाले दिन हमारा रीजनल सेंटर्स थ्रू आउट इंडिया बंद रहते हैं, इग्नू हेडक्वार्टर भी उस समय बंद रहता है, और मंडे टू फ्राइडे 9:30 to 6 हम अपने रीजनल सेंटर पर मौजूद होते हैं। हमारे जो स्टडी सेंटर्स होते हैं वो हमारे जनरली सैटरडेज को खुलते हैं, संडेज को खुलते हैं, और अगर कोई पब्लिक हॉलीडे वाला दिन हो और अगर कोऑर्डिनेटर ने अगर उस दिन कोई चीज़ शेड्यूल की हुई है, कोई काउंसलिंग सेशंस अगर उन्होंने शेड्यूल में डाला हुआ है, तो पब्लिक हॉलीडेज में हो सकता है कि स्टडी सेंटर उस दिन भी कोई खुला मिल जाए। बट जनरली सैटरडेज और संडेज को स्टडी सेंटर्स हमारे ओपन होते हैं। और जब आप फर्स्ट टाइम जब आप स्टडी सेंटर पर जाते हैं तो आप वहाँ पर कोऑर्डिनेटर से मिलकर स्पेशल अगर उन्होंने और कोई प्रोविज़न रखा हुआ है, उनके और कोई अगर स्पेशल टाइमिंग्स वगैरह हैं तो वो आप
कोऑर्डिनेटर साहब से, सर या मैडम जो भी आपको वहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेटर मिलते हैं, उनसे आप ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि स्टडी सेंटर के वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे। रीजनल सेंटर पर हम लोग मंडे टू फ्राइडे 9:30 to 6 और गस्टेड हॉलीडेज पे आरसी बंद रहता है। जी डॉक्टर। लेकिन एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे सभी विद्यार्थियों से कि अगर सिंपल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसके लिए आपको रीजनल सेंटर पर आने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सबसे पहला फर्स्ट सोर्स रहेगा कि आप घर पर बैठे बैठे हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का जो होम पेज है उस पर जो अनाउंसमेंट्स का जो लिंक है वहां से सबसे पहले आप देखने की कोशिश करें कि जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। 90% केसेस में मैं गारंटी लेना चाहूंगा इस चीज की कि जनरली जो जनरल इंफॉर्मेशन, जो आम सूचना आपको चाहिए, जैसे एग्जाम फॉर्म पोर्टल ओपन हो गया है या नहीं, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म पोर्टल ओपन हो गया है या नहीं, असाइनमेंट जमा कराने की लास्ट डेट बढ़ी है या नहीं, इस तरीके की जो जनरल इंफॉर्मेशन होती हैं, जो आप जैसे पूरे इंडिया में जितने भी हमारे 8 से 10 लाख विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय इग्नू में, तो जो जनरल इंफॉर्मेशन जो सबके काम की इंफॉर्मेशन होती है वो तो आपको हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अनाउंसमेंट सेक्शन में वैसे ही मिल जाएगी। तो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला सोर्स आपके पास है, आप घर बैठे बैठे हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा जो रीजनल सेंटर दिल्ली 3 के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल हैं या इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप चैनल जो हमने बनाया हुआ है, आप उन पर हमारे साथ जुड़िए। जनरल इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोएक्टिवली, बिना आपके पूछे, बिना आपके डिमांड किए, हम लोग अपने आप से ही जनरल इंफॉर्मेशन जो आप सभी के काम की सूचनाएं होती हैं वो हम हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड करते हैं। तो उसके लिए आपको छुट्टी लेकर रीजनल सेंटर पर आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि फिर भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और अगर आप रीजनल सेंटर पर नहीं आना चाहते, आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, आने जाने में आपका किराया लग सकता है, तो ऐसी सूचना में अगर आपको कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर सूचना चाहिए तो ऐसी स्थिति में आप हमें ईमेल डालकर भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको आपके ईमेल पर वो सूचना दे देगी। तो ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों से कि जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, आम सूचनाओं के लिए आपको अलग से छुट्टी लेकर या किराया भाड़ा खर्च करके रीजनल सेंटर पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे हमारी वेबसाइट से या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स की हेल्प से वो सूचना आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक सूचना आपको अपने खुद के बारे में चाहिए, जैसे आपकी अपनी असाइनमेंट आपने जमा की थी और अगर अवार्ड्स नहीं लगे हैं और आपको डाउट हो रहा है कि अभी तक अवार्ड्स लग जाने चाहिए थे, असाइनमेंट के नहीं लगे, तो ऐसी किसी पर्टिकुलर केस में भी आप तुरंत एकदम से आप छुट्टी लेकर मत भागें, बल्कि आप हमारे को ईमेल डाल दें। ईमेल में आप अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन डाल दें, अपना आई कार्ड अटैच कर दें और कौन से कोर्स के अवार्ड्स पेंडिंग हैं वो कोर्स का कोड मेंशन कर दें, तो हमारी टीम यहाँ से चेक करके आपको ईमेल पर ही वापस रिप्लाई कर देगी और आपको ना आना पड़ेगा, ना छुट्टी लेनी पड़ेगी, ना आपको आने जाने का पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो घर बैठे आप ये सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब प्लीज। तो इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल है कि क्या स्टडी सेंटर पर ऑफिशियल ग्रुप्स बनाए जाते हैं? क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं हमारे लर्नर्स में जी। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं कि तो क्या स्टडी सेंटर के भी ग्रुप बनते हैं? जी, इस बारे में एक सिंपल आंसर नहीं दिया जा सकता। अलग अलग स्टडी सेंटर्स का अलग अलग तरीका रहता है। ज़्यादातर स्टडी सेंटर्स ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं बनाते हैं, लेकिन कोई कोई स्टडी सेंटर हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोग्राम का व्हाट्सएप ग्रुप बना भी सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने स्टडी सेंटर पर जाएं और जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको बता देंगे कि कोई ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ है या नहीं। लेकिन मैं अगेन एक बार फिर से एक प्रिकॉशनरी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों से कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते वक्त प्लीज़ आप अलर्ट रहिएगा, क्योंकि उससे आपका मोबाइल नंबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अगर कोई शरारती तत्व अगर उस ग्रुप में
घुस जाए तो वो आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर लेकर वो आपको कई बार डायरेक्ट मैसेज करना शुरू कर देते हैं और उनसे हो सकता है हमारे किसी विद्यार्थी को असुविधा हो जाए। तो प्लीज़ बी केयरफुल इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एनी व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएटेड बाय एनी स्टूडेंट्स ग्रुप, और कोई भी इस तरीके का अगर अनऑथोराइज्ड अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तो प्लीज़ आप केयरफुल रहें। और असुविधाओं से बचने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं स्टडी सेंटर के बनाए हुए या कोऑर्डिनेटर के बनाए हुए, अगर ऐसे कोई ग्रुप्स हैं तो केवल उन्हीं का हिस्सा बने। जनरल सभी भी कभी भी ऐसा ना करिए कि ब्लाइंडली कोई भी ग्रुप आपको सामने आ रहा है आप उसमें ज्वाइन कर लें। अगर आप उसमें ज्वाइन कर लेते हैं तो कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर फ्लोट कर जाती हैं। लोग अपनी कच्ची पक्की, अपनी आधी अधूरी सूचना, जो भी जानकारी उनके पास होती है, जिसके कहते हैं ना एक हाफ नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो वो आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। एंड इसीलिए हम बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स आपके स्टडी सेंटर ने क्रिएट किए हैं सिर्फ आप उन्हीं पर जुड़िए, या फिर हमारा रीजनल सेंटर पर जो हमने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, सोशल मीडिया चैनल्स हमारे, आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़िए। जी डॉक्टर साहब प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी वक्त हो चुका है, अब हम इस मीटिंग को ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन ख़त्म करने से पहले आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स सिर्फ 2 मिनट हैं, आप 2 मिनट में अपने रिमार्क्स दे दीजिए। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। डियर लर्नर्स, मैं अगेन एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने विश्व के सबसे बड़े परिवार का हिस्सा बनने का डिसीजन लिया। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हमारा एक गौरवशाली इतिहास है और हमारा बहुत शक्तिशाली वर्तमान है। हमारा यूनिवर्सिटी NAC A++ के अवार्ड से सुशोभित है। NIRF की रैंकिंग में हम लोग टॉप पर हैं, नंबर 1 पर हैं। और इसके अलावा कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग ने हमें अलग अलग खिताबों से नवाजा हुआ है। और हमारा स्टडी मटेरियल आप सभी जानते ही हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, खासतौर पर UPSC, जो IAS की परीक्षाओं में बैठने वाले जो होनहार विद्यार्थी होते हैं, वो भी कम से कम एक बार इग्नू के स्टडी मटेरियल को जरूर पढ़ते हैं। और हमारा जो सिस्टम है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत आपको सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और थोड़ा सा मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगी कि एक्टिव मोड में आपको हमेशा रहना है। ऐसा मत सोचिएगा कि हमेशा हमारी तरफ से आपको स्पून फीडिंग की जाएगी। हमारी तरफ से सूचनाएं आपको सारी दी जाएंगी, सुविधाएं सारी दी जाएंगी, लेकिन आप जब तक खुद ज्ञान पिपासु नहीं रहेंगे, जब तक आप खुद पढ़ने की आप चेष्टा नहीं करेंगे, खुद पढ़ने की लालसा अगर आप नहीं रखेंगे, खुद एफर्ट्स अगर आप नहीं करेंगे, तो आप शायद ज़्यादा आगे तक, आप शायद उस स्पीड से और उस सफलता से शायद आप ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। तो आपको एक्टिव मोड में रहना है। अपनी सूचनाएं आपको खुद इकट्ठा करने की खुद भी कोशिश करनी है। वेबसाइट को आपको खुद विजिट करना है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को आपको पढ़ना है, हमारी भेजी हुई ईमेल्स को पूरा पढ़ना है, हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को इमीडिएटली, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी इफ एंड बट एंड क्वेश्चन मार्क, आपको हमारी सारी रिक्वेस्ट को, सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर आप हमारे सिस्टम को, अगर आप हमारी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो हम गारंटी लेते हैं कि आपकी जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशनल जर्नी है, जो एकेडमिक जर्नी है, वो बहुत हैप्पी होगी, स्मूथ होगी और कंफर्टेबल होगी, और आप मिनिमम ड्यूरेशन में अपना प्रोग्राम सफलतापूर्वक पास कर सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमारी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई और अपने थॉट्स को हमारे साथ शेयर किया। बहुत सारी ज़रूरी बातें बताई जा चुकी हैं और इस इंडक्शन मीटिंग का पर्पस भी यही था कि कोर्स को आगे बढ़ने से पहले हम सारी बातें उनको बता दें। तो इसके साथ ही मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करता हूं और आप सबका, ख़ास तौर से आपका, अपने कॉलीग्स का और ब्रिजेश जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी अपना वक्त निकाला और अपना PPT यहाँ पे शेयर किया। तो इसके साथ ही मैं अपने लर्नर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है इसमें शिरकत की,
वो शामिल हुए इसमें और हमारी बातें सुनी। जिन लोगों ने सवाल पूछा और उसके लिए भी उनका शुक्रिया, इन्होंने जिज्ञासा दिखाई और इग्नू के तहत जो है उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को शो किया, तो ये बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। आप सबका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, और आपका भी शुक्रिया। आपने एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम, जो एक बहुत जरूरी फर्स्ट स्टेप था हमारे नए लर्नर्स के लिए, फ्रेश लर्नर्स के लिए, तो आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। आपका भी स्पेशल थैंक्स डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू ब्रजेश जी। थैंक यू। और सभी डियर लर्नर्स को भी थैंक्स और बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।